तो गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया सालमली द्वीप में। हम जम्बू द्वीप में बैठे हैं। कौन से द्वीप में बैठे हैं? इस साल में मेरे ख्याल से तीसरा द्वीप होगा। तीसरा द्वीप में जैसे राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड और चौथे राउंड में वहाँ था सालमली द्वीप। बीच में बहुत बड़े सागर है। द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए इस दुनिया में। किस पर्वत के पुत्र में? द्रोणगिरी। और पुलस्त्य ऋषि, पहले ये ऋषि लोग हवा में चल सकते थे ऐसे। और ये 7 द्वीप वाली पृथ्वी, 7 द्वीप वाले ये जो गोला देखते हैं हम इसका, ये नहीं है, ये सैटेलाइट से वो पृथ्वी तो रई के दाने के समान है। पूरी भूमंडल को हम पृथ्वी कहते हैं। वो 7 द्वीपों से घिरी हुई है, विशाल है। तो वहाँ पर लोग ऐसे ही आकाश मार्ग से यात्रा करते थे, जाता था। तो पुलस्त्य ऋषि वहाँ गए, स्वागत किया। वो छोटा सा पर्वत वहाँ देखा, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर, हरी घास, ये वो सब था। तो उन्होंने कहा, द्रोण, मैं तुझसे कुछ भिक्षा चाहता हूँ द्रोणगिरी पर्वत से। पर्वत इज ए पर्सन। पर्वत एक व्यक्ति है, हिमालय व्यक्ति है जो माता पार्वती जी के पिता हैं और उनकी शक्ति का रूप वो हिमालय है। देवता जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, जो स्वर्गीय बॉडी होती है, उसमें 2 चीज़ होता है, व्यक्ति होता है और सेम टाइम वस्तु होता है। हम ऐसा नहीं है, हम वस्तु ही हैं और आत्मा व्यक्ति के रूप में। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति होता है और सेम टाइम शक्ति। जैसे पवन देव तो वो व्यक्ति है और उसकी शक्ति का रूप हवा है। माता गंगा, वो गंगा व्यक्ति है, भीषम देव की माता, वो क्योंकि स्वर्गीय बॉडी है उनकी, और सेम टाइम शक्ति का रूप क्या है? पानी है। ऐसे ही वो द्रोण पर्वत के रूप में और सेम टाइम प्रसन्न के रूप में, क्योंकि स्वर्गीय बॉडी। तो बोला, ये आपके बच्चे को मैं ले जाना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर बैठ के ध्यान तप इत्यादि करूँगा, इसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो पहले तो हिचकिचाए, बोला नहीं, ये तो नहीं दे सकता हूँ ऐसे। फिर देखा कि अतिथियों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, ये वैदिक शिष्टाचार है। और फिर दिया उनको, और उन्होंने कहा, गोवर्धन पर्वत, उनका पुत्र का नाम गोवर्धन पर्वत, कि एक शर्त पर चलूँगा, एक तो मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा जहाँ, और एक जगह जहाँ रख देंगे वहाँ फिक्स हो जाऊँगा, आगे नहीं चलूँगा भाई, सोच समझ के मेरे को ले जाना। बोला ठीक है, मंजूर। तो ऐसे हाथ में कर फ्लाई किया और गोवर्धन पर्वत देखा तो मेरा तो उद्देश्य क्या है? कृष्ण लीला में सपोर्ट करना। और बीच में वृंदावन आया, जैसे ही वृंदावन आया क्लिक हो गया, कृष्ण यहाँ आने वाला है। और अपनी योग शक्ति से इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, जब व्यक्ति के ऊपर मानसिक भाव दबाव आ जाता है, भूल जाते हैं कि इसको नीचे नहीं रखना है, और उन्होंने नीचे रख दिया। या लघु संकलक की जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन नीचे रखा और उसने जो भी बाद में उठाने का प्रयास किया तो बोला हमारी सब पूरी हो गई, मैं यहीं तक आना चाहता था, आप भगवान की कृपा से ले आए। तो फिर उनको श्राप दिया, वो बहुत बड़ा था, विशाल, कि रोज रई के दाने जितना आप जमीन में जाओगे। कितना? वो 5000 रई का दाना रख दीजिए, इतना गोवर्धन डाउन चले गए। और जब गोवर्धन दिखना बंद हो जाएगा तो घोर कलयुग शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत कहाँ पर पहुँचे? वृंदावन में पहुँचे।